Welcome guys in my YouTube channel Digital Discussion. In this video we will discuss about the network topology in detail. So watch the complete video and subscribe my channel. Come and let us begin. Network topology. Network topology stands for structure or physical layout of connection among its different nodes, server, computers, switches, routers, etc. It is assumed as the shape of the network. Network topology एक प्रकार का फिजिकल लेआउट है, स्ट्रक्चर है, जिसमें कि बहुत सारे नोड्स, बहुत सारे सर्वर या कंप्यूटर्स या नेटवर्क डिवाइसेस लाइक स्विचेस, राउटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं और एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं. नेटवर्क टोपोलॉजी के द्वारा ही नेटवर्क का शेप डिफाइन किया जाता है. एज फॉर एग्जांपल स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी, मेश नेटवर्क टोपोलॉजी, बस नेटवर्क टोपोलॉजी एटसेट्रा. नेटवर्क टोपोलॉजी के विभिन्न प्रकार हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी आर अवेलेबल, व्हिच आर द कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजीज आर linear topology, bus topology, star topology, ring topology, tree topology and mesh topology. Now we will learn about network topology one by one. The first one is linear topology. Linear topology have so many nodes and each node is connected one after the another in a sequential or serial manner, except the first node and the last node. Linear topology में जितने भी नोड्स होते हैं वो आपस में सीरियली एक मैनर में सीक्वेंशियल चेन में कनेक्टेड रहते हैं, और जो लास्ट नोड होता है या जो फर्स्ट नोड होता है वो बोथ एंड से सिंगल होता है, अलोन होता है. इन दिस टोपोलॉजी इफ एनी नोड विद इन द नेटवर्क ब्रेक्स डाउन or is disconnected or have some problem, then the entire network is failed. हम बोल सकते हैं कि इस टोपोलॉजी में अगर कोई एक नेटवर्क, इस नेटवर्क के बीच का कोई एक नोड खराब हो जाए या काम करना बंद कर दे या उसका कनेक्शन फेल हो जाए, वो डिस्कनेक्टेड हो जाए, तो पूरा का पूरा नेटवर्क ही डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, पूरा का पूरा नेटवर्क ही फेल हो जाएगा. उनके बीच जो डेटा कम्युनिकेशन हो रही है वो स्टॉप हो जाएगी. In network topology, that is in linear network topology, it is much easier to establish. It is used for small workgroup local area networks whose computers are connected using thinnest cable. Linear topology is too much easy to establish, to create, and linear topology is used for a small workgroup, for a small local area network where the computers are connected using thinnest cable. लीनियर टोपोलॉजी इस्टेब्लिश करने में सबसे आसान होता है, और ये छोटे वर्क ग्रुप, छोटे लोकल एरिया नेटवर्क के वर्क ग्रुप के लिए क्रिएट किया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में थिनेस्ट पतले केबल के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं. द नेक्स्ट वन इज बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी इज अ टोपोलॉजी इन विच अ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स और नोड्स आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल cable or single communication line, which is known as bus or backbone cable. Bus topology is the simplest way to connect multiple nodes, a number of nodes. Bus topology एक ऐसा टोपोलॉजी है जिसमें कि बहुत सारे नोड्स, कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन या एक केबल के द्वारा, जिसे कि हम बस या बैकबोन केबल कहते हैं. बस टोपोलॉजी स्टैब्लिश करने में सबसे आसान होता है और इसमें बहुत सारे नोड्स जोड़े जा सकते हैं. इन बस टोपोलॉजी इट इज इजी टू कनेक्ट और रिमूव डिवाइसेस इन अ नेटवर्क विदाउट अफेक्टिंग एनी अदर डिवाइस. बस टोपोलॉजी में बहुत ही आसानी से हम एक कंप्यूटर को, एक नोड को, एक नेटवर्क डिवाइस को जोड़ सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं. नेटवर्क डिवाइस को या कंप्यूटर को बस टोपोलॉजी में जोड़ने पर या रिमूव करने पर दूसरे डिवाइस अफेक्टेड नहीं होते हैं. द केबल कॉस्ट इज लेस देन अदर टोपोलॉजीज लाइक स्टार और मेश टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी में जो केबल यूज होता है
तो केबलिंग करने का जो कॉस्ट होता है वो बहुत कम होता है दूसरे टोपोलॉजी के कंपैरिजन में, चाहे वो दूसरे टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी हो या फिर मेश टोपोलॉजी हो। इफ द मेन केबल फेल्स देन द होल नेटवर्क्स आर डैमेज्ड। अगर बस टोपोलॉजी में क्रिएट किए हुए नेटवर्क का मेन केबल फेल हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो पूरा का पूरा नेटवर्क ही डैमेज हो जाता है। Every node of network sees all the data on the network. बस टोपोलॉजी में जितने भी नोड आपस में जुड़े रहते हैं वो उस नेटवर्क से ट्रांसमिट होने वाले, उस नेटवर्क में ट्रांसफर होने वाले सभी डेटा को एक्सेस कर पाते हैं या देख पाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी इशू है और ये सही नहीं है। हम कह सकते हैं ये बस टोपोलॉजी की लिमिटेशन है। Now, the next topology is star topology. A star topology is a topology in which all the nodes, all the computers, all the hardware devices are individually connected to a central connection point which is called hub. Star topology एक ऐसा टोपोलॉजी है जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, जिसमें बहुत सारे नोड्स या बहुत सारे कंप्यूटर्स एक एक करके सिंगल कनेक्टेड रहते हैं एक सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट से, और उस सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट को हम हब कहते हैं। द हब एक्ट्स एज अ सेंट्रल कंट्रोलर और सेंट्रल सुपरवाइजर, एंड इफ अ नोड वांट्स टू सेंड डेटा टू अनदर नोड देन इट मस्ट बी सेंड द सेम थ्रू द हब ओनली। मतलब कि अगर यहाँ पे जो हब है, जैसा मैंने बताया कि सेंट्रल कंट्रोलर के रूप में काम करता है, तो अगर कोई नोड किसी दूसरे नोड को डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है तो उसे ये डेटा ट्रांसमिशन हब के थ्रू ही करना होगा। इन दिस टोपोलॉजी द होल नेटवर्क डज नॉट फेल। इस टोपोलॉजी में पूरा का पूरा नेटवर्क बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि फेल होता है। अगर कोई एक नोड काम करना बंद कर दे तो पूरा नेटवर्क फेल नहीं होता है। इट इज ईजी टू बी इंस्टॉल्ड एंड वायर्ड। इस नेटवर्क को इंस्टॉल करना, इस्टेब्लिश करना काफ़ी ईजी होता है और वायरिंग भी इसकी काफ़ी ईजी होती है। नो डिस्ट्रप्शंस टू द नेटवर्क टू कनेक्ट और रिमूव डिवाइसेस। इस नेटवर्क में एक डिवाइस को रिमूव करना या कनेक्ट करने से पूरे नेटवर्क पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। ईजी टू डिटेक्ट फॉल्ट एंड रिमूव पार्ट्स। इस नेटवर्क में फॉल्ट को डिटेक्ट करना, फॉल्ट को पकड़ना और उस फॉल्ट को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। इट इज एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल एज दिस टोपोलॉजी यूजेज एक्सेस केबल एंड एक्स्ट्रा हार्डवेयर लाइक हब और स्विच। ये टोपोलॉजी कॉस्टली होती है, एक्सपेंसिव होती है क्रिएट करने में, इंस्टॉल करने में, क्योंकि इसमें एक्सेस केबल लगता है बस टोपोलॉजी के कंपैरिजन में या लीनियर टोपोलॉजी के कंपैरिजन में। साथ ही इसमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर लगते हैं जैसे कि हब या स्विच, सिंस ये टोटली डिपेंड होता है सेंट्रल पॉइंट के ऊपर। When the central hub will be faulty, then the whole network will be disturbed. अगर central hub means central connection point अगर faulty है या डैमेज हो गया या not working condition में है तो पूरा का पूरा नेटवर्क disturbed हो जाता है या डैमेज हो जाता है। So these are the complete information about star topology. After learning star topology, we will move to the next topology, and that topology is ring topology. Ring topology is a network topology in which all the nodes are placed in a circular way, in a circular data, in a circular method. Each network device is connected with two other nodes on a circular way through hub, switches, routers and cable. रिंग टोपोलॉजी एक ऐसा नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें सारे नोड्स या सारे कंप्यूटर्स आपस में एक सर्कुलर पाथ में कनेक्टेड रहते हैं, और इस नेटवर्क का हर डिवाइस दो अलग डिवाइस से एक सर्कल को क्रिएट करने के क्रम में जुड़े रहते हैं, जो कि जुड़ते हैं हब के साथ या स्विच के साथ या राउटर्स के हेल्प से और साथ ही केबल को इस्तेमाल करके, बट without any terminating end since there is no disconnected end.
लेकिन जब इसमें इस नेटवर्क में जब भी कोई नोड जुड़ते हैं तो वो टर्मिनेट नहीं होते हैं, मीन्स उनका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। जैसे कि हम देखते हैं एक लाइन का एंड होता है, 2 एंड पॉइंट होता है, लेकिन सर्कल का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो इसी प्रकार से इस नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं उनका कोई डिसकनेक्टेड एंड पॉइंट नहीं होता है। एवरी नोड हैज 2 नेबरर्स फॉर कम्युनिकेशन। रिंग टोपोलॉजी में हर नोड, हर कंप्यूटर के पास 2 नेबर होते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए। ऑल डेटा ट्रेवल थ्रू द रिंग इज इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अंटिल दे रीच देयर डेस्टिनेशन। जितने भी डेटा रिंग टोपोलॉजी में ट्रांसमिट करते हैं वो या तो क्लॉकवाइज ट्रांसमिट करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज ट्रांसमिट करते हैं, और वो तब तक ट्रांसमिट करते हैं जब तक कि अपने डेस्टिनेशन के पास वो पहुंच नहीं जाते हैं। इन सच टोपोलॉजी समटाइम्स द रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर इज मोर। और इस तरह के टोपोलॉजी में कभी कभी डेटा ट्रांसमिशन जो होता है वो काफी स्पीड होता है। ऑल द डेटा ट्रांसफर थ्रू ईच नोड ऑफ नेटवर्क विच मेक स्लोअर ट्रांसमिशन। इस नेटवर्क टोपोलॉजी में चूंकि जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो हर नोड से होकर गुजरता है, इसीलिए डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड जनरली स्लो होती है। द एंटायर नेटवर्क डिस्टर्ब्ड इफ वन नोड गेट्स फॉल्ट। इस टोपोलॉजी की ये लिमिटेशन है कि अगर एक भी नोड फॉल्टी हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क को सफर करना पड़ता है। एवरी नोड हैज इक्वल एक्सेस। हर नोड को इक्वल अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन करने का एक्सेस है। हालांकि डेटा ट्रांसमिट करने का कोई बंदिश नहीं है, लेकिन उनके पास जो परमिशंस है वो इक्वल रहती है। डेटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन व्हिच रिड्यूसेस डेटा कोलिजन। चूंकि रिंग टोपोलॉजी में डेटा एक टाइम में एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, तो डेटा कोलाइड करने की चांसेस नहीं होती है। So these are the informations about ring topology. Guys, after this we will move to the next topology, that is tree topology. A tree topology combines the characteristics of linear topology, burst topology and star topology. Tree topology जो होता है वो linear topology, burst topology और star topology, इन तीनों के characteristics को आप अपने में combine किए हुए रहता है। It consists of a group of networks which are connected to a bus or cable. This topology allows for easy expansion of existing network. Tree topology बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करती है बस या केबल के थ्रू। ये टोपोलॉजी अलाउ करती है कि जो नेटवर्क इसमें जुड़े हुए हैं, जो नेटवर्क इसमें पहले से जुड़े हुए हैं, या अभी सपोज 3 नेटवर्क को लेकर एक ट्री टोपोलॉजी बनाई गई है, इस 3 नेटवर्क को और भी एक्सपैंड करना है, और भी 4-5 नेटवर्क या और भी 4-5 नोड्स इसमें जोड़ने हैं, तो आसानी से इसको ये एक्सटेंशन करने के लिए अलाउ कर देती है। मतलब ट्री टोपोलॉजी आसानी से एक्सटेंड की जा सकती है, अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क को लेकर भी और न्यूली भी क्रिएट किया जा सकती है। दिस टोपोलॉजी इज हायरार्चिकल एंड ईच नोड कैन हैव आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स। यहाँ पर आप देखेंगे जो पिक्चर दिया हुआ है उसमें सबसे ऊपर रूट नोड है, उसके 2 क्लाइंट नोड हैं और हर एक क्लाइंट नोड के 2 क्लाइंट नोड हैं। मतलब कि ट्री टोपोलॉजी में जितने भी नोड होते हैं उनसे हम कितने भी और नोड्स को जोड़ सकते हैं। मतलब कि अगर ट्री टोपोलॉजी में रूट नोड है तो रूट नोड से ये जरूरी नहीं कि 2 ही क्लाइंट नोड निकले, उससे हम कई सारे नोड जोड़ सकते हैं या कई सारे नेटवर्क जोड़ सकते हैं। क्लाइंट नोड से भी हम कई सारे नेटवर्क या कई सारे क्लाइंट को जोड़ सकते हैं। दैट्स मीन कि हर एक नोड से हम बहुत सारे जरूरत के हिसाब से नोड्स को जोड़ सकते हैं और इस नेटवर्क को एक्सपेंड कर सकते हैं। लार्ज केबलिंग इज रिक्वायर्ड एज कंपेयर्ड टू अदर टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में केबल वायर की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है किसी भी दूसरे टोपोलॉजी के कंपैरिजन में। ऑन फेल्योर ऑफ रूट हब द एंटायर नेटवर्क प्रॉब्लम्स ऑकर इन डेटा कम्युनिकेशन। अगर रूट जो नोड है
ट्री टोपोलॉजी के, उसमें ही अगर प्रॉब्लम हो गई तो पूरे के पूरे नेटवर्क में डेटा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, मैं पॉइंट वाइज बता दूं, ट्री टोपोलॉजी अलाउज इजी एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क। ट्री टोपोलॉजी, ये इसकी बहुत ही वाइटल इंपॉर्टेंस है। ट्री टोपोलॉजी बहुत इजी वे में नेटवर्क को एक्सपेंड करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। सो दीज आर द इंफॉर्मेशंस अबाउट ट्री टोपोलॉजी, एंड नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट टोपोलॉजी, दैट इज मेश टोपोलॉजी. Mesh topology is a topology which have unique design in which each node, every node is connected with all other nodes in the network. Mesh topology एक टाइप का टोपोलॉजी है जिसका कि डिजाइन बहुत ही यूनिक होता है, एंटिक डिजाइन होता है. इस टोपोलॉजी में हर एक नोड, हर एक कंप्यूटर उस नेटवर्क के सारे कंप्यूटर से जुड़ा होता है, ताकि जो डेटा ट्रांसमिशन हो उसमें कोई सा भी नोड किसी भी नोड को डेटा भेज सकता है जिसमें कोई दूसरे नोड उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं. दिस टोपोलॉजी वाज ओरिजिनली डेवलप्ड 30+ years ago for military applications, but today this topology is typically used for things like home automation, smart buildings constructions, etc. etc. ये टोपोलॉजी, आई मीन मेश टोपोलॉजी 30 इयर्स से भी पहले तैयार की गई थी, डेवलप की गई थी और ये मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए यूज की जाती थी. लेकिन आजकल इस टोपोलॉजी का इस्तेमाल नॉर्मली भी किया जा रहा है, जैसे होम ऑटोमेशन के लिए, स्मार्ट बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शंस के लिए, एटसेट्रा. थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ द टोपोलॉजी लुक्स क्वाइट जम्बल्ड अप. इस टोपोलॉजी को अगर आप देखेंगे तो आपको ये जम्बल्ड अप, ये हेजी दिखेगा, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट फील होगा इसे देखने पर. लेकिन आप ये देखेंगे कि इस टोपोलॉजी में हर एक नोड, हर एक कंप्यूटर दूसरे सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है और ये टोपोलॉजी सारे नोड्स को अलाउ करता है कि वो डेटा ट्रांसफर काफी फास्ट करें दूसरे सारे टोपोलॉजी के कंपैरिजन में. मतलब इस टोपोलॉजी में जो डेटा ट्रांसफर होता है वो सारे टोपोलॉजी से फास्ट होता है. ईच नोड हैज connection with every node of the network, so there is a high possible of data security. Since इस टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर का कनेक्शन इस टोपोलॉजी के या इस नेटवर्क के दूसरे सारे कंप्यूटर से होता है, तो वो डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं उस कंप्यूटर को और दूसरे कंप्यूटर उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं, दूसरे कंप्यूटर उस ट्रांसमिशन में इंटरफेयर नहीं करते हैं. मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे 6 कंप्यूटर आपको दिख रहे हैं. हम ऊपर से मानते हैं कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, 4, 5 एंड 6. अगर कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 4 को डेटा भेजना चाहता है तो वो आसानी से भेज सकता है और इसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगी. साथ ही इसमें कंप्यूटर 2 और 3 या 5 और 6 कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे. इसीलिए डेटा सिक्योरिटी की पॉसिबिलिटीज में बहुत हाई है. The cost of implement is higher than other topologies. इस टोपोलॉजी को क्रिएट करने में जो कॉस्ट लगता है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है. मतलब ये टोपोलॉजी एक्सपेंसिव है. बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग दिस टोपोलॉजी इज डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग. इस टोपोलॉजी को क्रिएट करना, डेवलप करना और साथ ही इसे मेंटेन करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूम है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है. साथ ही इस टोपोलॉजी में रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है. So guys, I think I have given all the informations about network topology and types of network topology. Thank you for watching this video. Please like this video, give your comment and lastly subscribe my channel. Thank you all.